हेलो, शिखा दिस साइड। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से अबाउट द डाइट, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची है कि आई एम गोइंग टू अवेयर एवरीवन अबाउट इट, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। मेरे पिछले 2 वीडियोस में भी आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअली मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है। और मेरा एक ये मैंने क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस वेट गेन, वेट लॉस, देन मेंटेनेंस। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। आई नो दिस एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑल दिस। और बाकी मेरा ये फेवरेट फील्ड है। आई कैन टॉक एट लेंथ अबाउट इट। एनीवे, तो कल मेरे पास जो क्वेरीज आई थी 2 तरह की आई, वेट लॉस एंड वेट गेन की। तो सबसे पहले हम वेट लॉस की बात करेंगे, वेट गेन को भी मैं लेके चलूँगी। पहले हम आज तो वेट लॉस की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो वेट लॉस है या वेट गेन है या मेंटेन करना है बॉडी को, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। ये पूरे की पूरी आपका साइंटिफिक प्रोसेस है। और इस साइंटिफिक प्रोसेस को समझना और अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, क्योंकि मान लो आपने वेट लॉस करा, आपके एडिपोज टिश्यू जो थे वो पहले इतने इतने मोटे थे, वो पतले हो गए। लेकिन एडिपोज सेल्स जो होते हैं जब वो कम होते हैं ना, जो साइज़ में कम होते हैं, तो उनका एक नेचर ये होता है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप वेट लॉस करने के बाद दोबारा वेट गेन करने वाले हो या कर चुके हो, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो आप पहले अगर इतने मोटे थे, आप जब दोबारा गेन करोगे आप इतने मोटे हो। रीज़न, जो एडिपोज सेल था, अगर वो इतना मोटा होता है, जब वो 50 थे नंबर में तो इतने मोटे थे, जब आप पतले हुए मल्टीप्लाई हुए, जब वो 100 मान लो हो गए नंबर में, तो 100 के 100 उतने मोटे दोबारा हो जाएंगे। तो मीन्स अगर इतने थे तो इतने। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी वेट लॉस के बाद दोबारा वेट गेन नहीं होने देना। और वो आप उसी के लिए मैं बोलती हूँ कि डाइटिशियंस होते हैं। और आई डोंट नो बाकी डाइटिशियंस क्या करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1.5 मंथ लगाते हैं मेंटेनेंस पे। मान लो आप 80 kg के थे, आपको 50 kg का होना था, तो यू हैव लॉस्ट योर 30 kg। 30 kg के बाद हम लोग क्या करेंगे, 30 kg के बाद हम लोग 1 मंथ लगवाते हैं मेंटेनेंस का, आपकी बॉडी को हाई कैलोरीज पे लेके जाते हैं, ताकि आप उसके बाद लाइफस्टाइल में हल्के से चीज़ से सारी की सारी लाइफ आप अपना एंजॉय करो, दोबारा गेन नहीं हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो भी आती है। वेट लॉस जो करना होता है उसके लिए आपकी बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद से कर रहे हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती कि खुद से करो, क्योंकि वेट लॉस 2 चीज़ों का बना होता है, फैट लॉस एंड मसल लॉस। फैट लॉस इज़ अ गुड थिंग, मसल लॉस इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग। क्योंकि मसल जो अगर आप गलत तरीके से भूखे रह के गलत तरीके से अगर आप अपना वेट लॉस कर लोगे, उसके बाद आपका वो अकेला फैट लॉस नहीं है, वो आपका मसल लॉस है। और मसल्स नहीं होंगे, आप बूढ़े लगने शुरू हो जाओगे, आप में स्टैमिना नहीं रहेगा। और वो मसल जो आप लॉस कर देते हो ना एक बार में, वो दोबारा गेन करना इज़न्ट ईजी प्रोसेस। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। फैट लॉस, फैट गेन ईजी है, बट मसल गेन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। सो इसीलिए मैं नहीं कहती कि, कभी भी मैं किसी को रेकमेंड नहीं करती कि ठीक है जी, रात का खाना छोड़ दो, सुबह का खाना छोड़ दो, आप पतले हो जाओगे। हो जाओगे, हो जाओगे, बट कैसे होगे, क्या बन जाओगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये सारी गेम है, हमारे लिए तो गेम है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गेम हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हम कैलोरीज से खेलते हैं। हम कैलोरी कंजम्पशन आपकी 1 डे की देखेंगे, और उसके बाद हम उस कैलोरी कंजम्पशन को कैलकुलेट करके आपको प्रॉपर मील्स में डिवाइड करके देंगे। उसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने बोला वो कितने होने चाहिए, और माइक्रो में क्या क्या आपको देना है, ये सब कुछ हम देखते हैं। उसके बाद आपके रिजल्ट ऑब्जर्व होते हैं, और उसके बाद आप जो है सुंदर स्लिम फिट हो जाते हो। तो आप देख लो, अगर आपको मेरी जो ये टिप्स से मतलब समझ आ रहा है, तो ट्राई टू डू दैट। क्योंकि मोटे रहना मीन्स बीमारियों को इनविटेशन। और ये इतनी ब्यूटीफुल लाइफ होती है।
आप मेंटेन रहोगे तो यू कैन एंजॉय हर फील्ड में, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहते हो और मोटे रहते हो। तो हम लोगों में इतना टैलेंट होता है, उसके बाद भी पब्लिकली जाना या ड्रेसेस ट्राई करना, नहीं नहीं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो फिर मज़ा नहीं आता जीने में। एक ही लाइफ है, जी लो, प्रॉपरली जी लो। अगर खुद पे खुद खर्च भी करना पड़ रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, किस लिए कमा रहे हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप को संभालो। और ये वेट लॉस का था। मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है, मेंटेनेंस करने के बाद आपको दोबारा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरे सामने सामने इवन मैं खुद भी इस बात की एग्जांपल हूँ, और मेरे सामने सामने मेरे से बहुत लोगों ने वेट लॉस करने के बाद मेंटेन है और वो मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। आपको पता ही नहीं, आपको ना फर्स्ट वीक में जब आप डाइट स्टार्ट करते हो ना, यू फील अ चेंज इन योर सेल्फ। एक्टिव होते हो, नेगेटिविटी कम, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा, और फील गुड फैक्टर। आई ऑलवेज आस्क कैसा लग रहा है, जो देखो स्केल की रीडिंग्स है वो तो मेरे पास आ जाती हैं, मेजरिंग टेप की रीडिंग्स है वो मेरे पास आ जाती हैं। मेन क्वेश्चन मेरा कहते हैं हाउ आर यू फीलिंग, दे से फीलिंग गुड, सो यू ऑल्सो फील गुड। और अपने आप को मेनटेन करो, मेरी टिप्स से फ़ायदा उठाओ, और प्लीज़ एक अच्छी लाइफ जियो, इसको बेकार मत करो। ये पेट निकला हुआ, यहाँ से मोटे, यहाँ सो गए, सुस्त, उठा बैठा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ मत करो। बी योर सेल्फ, आपके अंदर बहुत कुछ है, उसको दुनिया के सामने आने के लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। थैंक यू सो मच।